मांग जो आपकी आवाज उठी थी बिहार विधानसभा में वो पूरी हो गई। वो पिछले साल पूरी हुई और चेक पोस्ट नहीं, ये ओपी है। मैं आपको सुधार देना चाहती हूँ कि ये ओपी है। नारायणपुर भवन निर्माण की बहुत जरूरत थी और लोगों ने मांग की थी। मुझे भी लग रहा था, जब मैं आई थी उद्घाटन के लिए तो मुझे लग रहा था कि इसमें कैसे होगा, तो हमने उसको शुरू करवाया और अब जाके आप लोगों को समर्पित कर रही हूँ। आप लोग अपनी देख रेख, रात में 1-1:30 बजे भी जब मैं क्षेत्र से लौटती हूँ तो यहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात जी सहित कल्याणपुर थाना प्रभारी और यहाँ जो ओपी में लोग रहते हैं काफी मुस्तैदी से काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं रात में लौटी हूँ 12 बजे के बाद और ये खड़े मिले हैं, यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होता है। लोगों की समस्याएं। नमस्कार, इस वक्त हम केसरिया विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर पुल के निकट है और वादे के मुताबिक आज केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा जी मेरे साथ हैं और कुछ माह पहले यहाँ नारायणपुर पुलिस चेक पोस्ट का उद्घाटन माननीय विधायक और मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के कर कमलों द्वारा किया गया था और लगातार यहाँ पुलिस रह रही थी, पुलिस चौकी बन गई थी और चेक पोस्ट सुचारू रूप से चल रहा था। आज आपको केसरिया विधानसभा के लोगों के लिए अच्छा दिन है कि वादे के मुताबिक आज से 2020 में विधायक जी बनी थी तो 21 में एक विधानसभा में मुद्दा उठाई थी कि नारायणपुर पुल पे जो चेक पोस्ट बंद पड़ा हुआ है उसको ओपी में कन्वर्ट करके चालू किया जाए। हालांकि इनके प्रयास रंग लाया और चेक पोस्ट को मोतिहारी एसपी द्वारा निरीक्षण करके तत्काल इनके कर कमलों द्वारा चालू किया गया और आज खुशी की बात है कि इस पुलिस चेक पोस्ट को कन्वर्ट करने के लिए ओपी में यहाँ आज भूमि पूजन इन्हीं के कर कमलों द्वारा किया गया है। हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना रूम कैसा बन रहा है और क्या चेक पोस्ट का नियमावली है, कब तक तैयार हो जाएगा। आज चेक पोस्ट का विधिवत पूजा अर्चना के साथ आप शिलान्यास कर दिए हैं, भूमि पूजन कर दिए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। सभी लोगों की प्रेरणा से ही और सभी लोगों के उन्होंने जो मुझे मजबूती दी और उनकी आवाज बनकर मैं बिहार विधानसभा में गई और उनकी आवाज को हमने उठाया, तो ये बहुत यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। मेरा अपना घर भी है यहाँ पे, सारे लोग हमारे परिवार के हैं। तो लोगों ने मांग की थी और उसको हमने उठाया और बहुत बधाई देती हूँ कि आपकी मांग जो आपकी आवाज उठी थी बिहार विधानसभा में वो पूरी हो गई। वो पिछले साल पूरी हुई और चेक पोस्ट नहीं, ये ओपी है। मैं आपको सुधार देना चाहती हूँ कि ये ओपी है। नारायणपुर ओपी और सरोतर ओपी जो धनगढ़ा के आसपास बनेगा वो, और बिजधरी ओपी, तीनों अप्रूव हुए। बिजधरी ओपी तो बहुत पहले अप्रूव हो चुका था, बिजधरी ओपी थाने में कन्वर्ट हो गया और ये दोनों ओपी की वो मिल गई अनुमति, स्वीकृति मिली और उसी के तहत हम लोगों ने एसपी मोतिहारी ने यहाँ आके उसको विधिवत वो करवाया कि इसको बनवा के करवाते हैं। तो टेम्पररी हम लोगों ने शुरू करवाया और मैंने और एसपी मोतिहारी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो वो टेम्पररी था और यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही थी। लोग भी जो आते थे और पुलिसकर्मी जो रहते हैं ड्यूटी के लिए, मैं देखती हूँ कि रात में 1-1:30 बजे भी जब मैं क्षेत्र से लौटती हूँ तो यहाँ पे वो लोग खड़े रहते हैं, तो मैं बधाई देना चाहती हूँ मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात जी सहित कल्याणपुर थाना प्रभारी और यहाँ जो ओपी में लोग रहते हैं काफी मुस्तैदी से काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं रात में लौटी हूँ 12 बजे के बाद और ये खड़े मिले हैं, यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होता है। लोगों की समस्याएं जो है यही सुनी जा रही हैं, थाना जाने की जरूरत नहीं है। तो इस ओपी का भवन निर्माण की बहुत जरूरत थी और लोगों ने मांग की थी। मुझे भी लग रहा था, जब मैं आई थी उद्घाटन के लिए तो मुझे लग रहा था कि इसमें कैसे होगा, तो हमने उसको शुरू करवाया और अब जाके आप लोगों को समर्पित कर रही हूँ। आप लोग अपनी देखरेख में इसको बनाएं और ये आप ही की संपत्ति है, ये सबकी संपत्ति है, इसको अच्छे से देखभाल करें। इसी के साथ मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे
बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी मजबूती दी है। जो भी मैं कर रही हूँ या कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुन के आ रहा है वो कर पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों को सशक्त बनाया है और उतनी योजनाएं वो लोग लेके आते हैं जिसको धरातल पे हम लोग रख पा रहे हैं। हमारा कर्तव्य फर्ज यही है कि जितनी योजनाएं सरकार ला रही है उसको जन जन तक हम पहुंचाएं और यही काम मैं कर रही हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे बिहार के मुखिया सहित हमारे प्रधानमंत्री जी को भी और पूरी सरकार को, और ये समर्पित कर रही हूँ यहाँ के सभी लोगों को। तो मेरे साथ केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा जी थी और ये बताई हैं कि नारायणपुर अब ये ओपी बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और सुचारू रूप से ओपी चलेगा। अभी चेक पोस्ट था, अब ओपी में ये कन्वर्ट हो गया है और इसके साथ कल्याणपुर केसरिया विधानसभा क्षेत्र में अभी एक और ओपी का धनगढ़ाहा के समीप बनने जा रहा है और बिजधरी ओपी अब थाना में कन्वर्ट हो गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये नारायणपुर के सारे जनता है, इनसे भी हम बात किए थे आज से 4-5 महीना पहले और इन्हीं लोगों का मांग था और ये मांग आज सैकड़ों लोगों के सामने विधायक जी द्वारा समर्पित किया गया है और इसके साथ ही बहुत बड़ा तोहफा मिला है। इस ओपी के साथ इस बड़ा सा रोड का भी काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। ये रोड कहाँ तक जाएगी? यह भी एक बहुत खुशी की बात है और मैं कहूँगी बहुत अच्छे संयोग की बात है कि वाल्मीकि नगर से समस्तीपुर तक नहर पर पक्कीकरण की मांग और नारायणपुर में ओपी की मांग लगभग एक ही महीने में एक ही सत्र में हमने किया था बिहार विधानसभा में। दोनों मांगे हमारी पूरी हो गई। तो ये इतनी अच्छी बात है, इतनी खुशी होती है और इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ संभव है आप लोगों के, हमारे केसरिया विधानसभा के, अपने परिवार के सदस्यगण जो मुझे मेरा जो सपोर्ट करते हैं, मुझे जो मोटिवेट करते हैं, उसकी वजह से ये हो पाता है कि छोटी मांग हो तो या बड़ी मांग हो तो वो सब मैं बिहार विधानसभा में रखती हूँ और वो पूरी भी होती जा रही है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपना आंकड़ा देख रही थी, हमने जितनी मांग की है बिहार विधानसभा में उसमें से लगभग 70% मांगे हमारी पूरी हो गई हैं। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि मांग करने से क्या होता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मांगेंगे तभी आपको मिलता है, बिना मांगे भगवान भी नहीं देते हैं। तो बिहार विधानसभा तो बिना मांगे भगवान मिले तो मांगिए और मिलेगा। और इसी के साथ आपको हम चेक पोस्ट का निरीक्षण भी दिखाए थे, इसका उद्घाटन भी दिखाए थे और आज इसका हम भूमि पूजन भी दिखाए हैं और बहुत जल्द आप सबों के बीच हम लेकर के आएंगे जब भवन बनकर तैयार होगा और इन्हीं के कर कमलों द्वारा उद्घाटन होगा।